हिंदू समाज को गुमराह कर दिया, जिसका दुष्परिणाम आज हमारे सामने हो रहा है। जैसे हम मध्य प्रदेश में गए, हमारे भक्त ये पुस्तक बांटने के लिए, जबलपुर में ऐसा ही इन अज्ञानियों के भ्रमित किए हुए उन सब भोली आत्माओं ने हमारे भक्तों के साथ मारपीट की, जेल भिजवा दिए। कटनी में ऐसा ही किया, एक शहर है, और अब छिंदवाड़ा में 3-4 दिन हाहाकार करके, और जबकि सब अधिकारियों को पता है इस पुस्तक में कोई ऐसी गलत बात नहीं। सारी रात उन अधिकारियों ने पढ़ा है, एसपी, डीसी, कमिश्नर, आईजी ने हाहाकार, तो उन्होंने ये तो मान लिया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दबाव में आकर झूठा केस बना के हमारे बच्चों को जेल भेज दिया। अब इसके पीछे हम नाराज नहीं होते इनसे, हमें मालूम है हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। जैसे एक संत नाव था दरिया में, साधु भक्त, बिच्छू आ गया डूबता हुआ, और वो डूबे, और उसने नीचे हाथ दिया पानी में, उसको निकालना चाहा, उसने डंक मारा, डंक मारती हाथ ऐसे दर्द हुआ, उसने नीचे छोड़ दिया, वो फिर डूबने लगा, उसको फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, आखिर में उसने हिम्मत सी करके उसको पकड़ के यूं बाहर फेंक दिया जल समेत। एक व्यक्ति स्नान कर रहा था, कोई ऐसे ही मनमुखी जो भक्त भगवान से परिचित नहीं था, वो कहने लगा, भगत जी आप भी कति मूर्ख हो, अरे ये तेरा डंक मार रहा है और तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है। चल एक बार होगी बात, मरने दे उसको, डूबने दे। तब संत ने कहा, भगत ने कहा कि भाई इसका स्वभाव ऐसा है कि भला करते भी ये बुरा करते हैं, और मेरा स्वभाव ऐसा है कि हम इनको डूबने नहीं दें, हम हमारे अंदर दया भरी पड़ी है। जब ये अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा तो मैं कैसे छोड़ दूं अपने स्वभाव को, मैं हार माननीय को ना। तो पुण्यात्माओं, ये तो इन अज्ञानी ऋषियों ने बिच्छू बना दिए हैं, और अब ये डूब रहे हैं, हमारे पूर्वज डुबो दिए। अब हम सोच रहे हैं किसी प्रकार इनको इससे ऊपर उठाएं, और ये डंक मार रहे हैं, और हम फिर भी चेष्टा कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। कभी तो ये बाहर पड़ेंगे जाकर, कभी तो आंखें खुलेंगी इन बोली आत्माओं की, फिर रोया करेंगे बैठकर, हमने जुल्म कर दिया अपने भाइयों और बहनों के साथ, ऐसा जुल्म किया। फिर पछताया करेंगे और पूरा विश्व गुण गाया करेगा उस कबीर भगवान की। ये दास वो दिन देखना चाहता है कि किस